नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द ब्लैक डॉक्यूमेंट्रीज, जहां हर खामोशी के पीछे होती है कहानी। दोस्तों, भारत की अनेकता उसकी भाषाओं में झलकती है, लेकिन जब सार्वजनिक सेवाओं में स्थानीय भाषा का सम्मान नहीं होता तो यह विवाद का कारण बन सकता है। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऐसी ही दो घटनाएं सामने आई हैं, जहां बैंक कर्मचारियों द्वारा स्थानीय भाषा में संवाद न करने पर विवाद उत्पन्न हो गया। तो आइए जानते हैं इन दो घटनाओं के बारे में कि एक्चुअल में हुआ क्या था। पहली घटना है कर्नाटक में एसबीआई मैनेजर और कन्नड़ भाषा विवाद। मई 2025 में बेंगलुरु के सूर्य नगर में स्थित एसबीआई शाखा में एक ग्राहक और शाखा प्रबंधक के बीच भाषा को लेकर विवाद हुआ। ग्राहक ने प्रबंधक से कन्नड़ में बात करने का अनुरोध किया, जिस पर प्रबंधक ने उत्तर दिया, यह भारत है और मैं हिंदी ही बोलूँगी। इस प्रतिक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे व्यापक आक्रोश फैला। कर्नाटक रक्षण वेदिके जैसे कन्नड़ समर्थक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। यह आक्रोश इतना फैल गया कि मुख्यमंत्री को बीच में आना पड़ा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घटना की निंदा की और एसबीआई से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एसबीआई ने प्रबंधक को ट्रांसफ़र कर दिया और एक माफ़ीनामा जारी किया। एसबीआई बैंक मैनेजर ने कन्नड़ में माफ़ी मांगते हुए कहा, जिस किसी को भी मेरी वजह से ठेस पहुंची, मैं क्षमा चाहती हूं। मैं कन्नड़ में बात करने की कोशिश करूंगी। इस घटना के बाद बैंक एम्प्लॉइज़ की लोकल लैंग्वेज में ट्रेनिंग की मांग जोर पकड़ने लगी। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने सुझाव दिया कि जिन बैंकों की शाखाएं राज्य में स्थित हैं, उन्हें लोकल लैंग्वेज में सेवा देने के लिए कर्मचारियों को तैयार करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी घटना की। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य के विभिन्न बैंकों में मराठी भाषा के उपयोग को लेकर आंदोलन शुरू किया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बैंकों में जाकर कर्मचारियों से मराठी में बात करने की मांग की और हिंदी व अंग्रेजी में लिखे नोटिस बोर्ड हटाए। अंबरनाथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक शाखा में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बैंक मैनेजर से मराठी में बात करने की मांग की। तब मैनेजर ने कहा कि वह एक एम्प्लॉई है और उन्हें विभिन्न राज्यों में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए हर लोकल लैंग्वेज सीखना आसान नहीं है। इसके बाद बैंक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की और बताया कि कर्मचारियों पर मराठी भाषा के उपयोग के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान आया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मराठी भाषा के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने की निंदा की और कहा कि ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के बाद कई बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए लोकल लैंग्वेज पर आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करने की योजना बनाई है। साथ ही आरबीआई द्वारा एक परिपत्र जारी कर सभी बैंकों से आग्रह किया गया कि वे ग्राहकों की भाषा को प्राथमिकता दें। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि भारत जैसे बहुभाषी देश में स्थानीय भाषाओं का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक सेवाओं में स्थानीय भाषा में संवाद करना न केवल ग्राहकों की सुविधा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सांस्कृतिक सम्मान का भी प्रतीक है। हालांकि यह भी समझना बहुत आवश्यक है कि ऑल इंडिया सर्विस में वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए हर स्थानीय भाषा में स्किल प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए एक संतुलन बनाना आवश्यक है, जहां स्थानीय भाषा का भी सम्मान हो और कर्मचारियों को भी उचित प्रशिक्षण और समर्थन मिले। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करें और एक समावेशी समाज की ओर अग्रसर हों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं कि आपके इस घटना पर क्या विचार है।